कहानी की शुरुआत में एक छोटे बच्चे को दिखाई जाता है। उसका नाम माइकल है। वो एक मकड़ी को लेके अपने हाथ में रख के मकड़ी को काटने के लिए छोड़ देता है। फिर वो स्पाइडर मैन की तरह अपने हाथ से जाल निकलने की कोशिश करता है, लेकिन होता नहीं है। फिर उसके बाद सीन में दिखाते हैं एक और छोटे बच्चे को। वो सुपर हीरो कॉमिक्स पर रहा था। उसका नाम सीरी है। तभी कुछ और बच्चे आके सीरी को बुली करने लगता है। तभी माइकल आके उससे बचा लेता है। फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन रात में माइकल घर की छत से उड़ने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वह गिर के अपना टांग तोड़ लेता है। उसके बाद माइकल को अपने माँ बाप से डांट पड़ता है। माइकल की मम्मी समझाते हैं सुपर हीरो पावर्स के साथ यह सब कहानी में होता है और सुपर हीरो बनने के लिए पावर्स की जरूरत नहीं होती है। अच्छा काम करना चाहिए और लोगों के लिए लड़ना चाहिए। उसके बाद माइकल और सीरी डिस्कशन करते हैं। सुपर हीरो की पेरेंट्स नहीं है कि अगर उनके पेरेंट्स जिंदा होते तो वो उन्हें सुपर हीरो बनने नहीं देते। फिर सीन में माइकल की घर जल रहे थे और माइकल की मम्मी चिल्लाती है दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन माइकल दरवाजा मार के बाहर चला जाता है और बाहर से अपने घर और पेरेंट्स को जलते हुए देखता है। उसी से मालूम चलता है माइकल थोड़ा पागल है। फिर सीन शिफ्ट होता है। एक बैंक में चोर का गैंग घुस के पैसा लूट के भागने वाला होता है। तभी एक सुपर हीरो की एंट्री होती है और चोर की गैंग को मार देता है। फिर सीन एक साइंटिस्ट जो कि एक चूहा को एक्सपेरिमेंट कर रहा था लैब में, और वो साइंटिस्ट सीरी है। तभी वहाँ सुपर हीरो आते हैं और वो माइकल होता है। दोनों बात करते समय एक्सपेरिमेंट रूम में चूहा फट जाता है। MFG 42 ड्रग ज्यादा होने के कारण उसे से मालूम चलता है माइकल की सुपर हीरो सूट और गैजेट सब सीरी बनाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। एक गांव में अंजादारी नाम है। उधर में एक लड़का बंदर के पीछे पीछे जाता है और वह बंदर जितना भी पेड़ से आम लेने हैं वाले थे वो लड़का पत्थर मार के ले लेता है। उस लड़का का नाम हनुमंता होता है। बाद में वो सब आम छोटे बच्चे लोगों को दे देता है। फिर सीन एक घर में दिखाई जाता है। एक बंदे को पिट रहा है। बंदे का नाम काशी है। जो लोग पिट रहे थे वो लोग गजपति के आदमी होते हैं। टैक्स के नाम पे पैसा कलेक्शन करने आए थे। काशी पैसा देने से मना करता है, इसीलिए उसका पिटाई पड़ता है। उसके बाद हनुमंता काशी को बचाने आते हैं, लेकिन खुद पिट जाते हैं। फिर सीन में एक लड़की को दिखाई जाता है। उनका नाम मीनाक्षी है। वो एक डॉक्टर है। हनुमंता मीनाक्षी को पसंद करता है और बचपन से है मीनाक्षी को चुप चुप के मदद भी करता है, लेकिन मीनाक्षी को मालूम नहीं था उसको कौन मदद कर रहा है। उसके बाद हनुमंता के घर दिखाई जाता है। उसका एक बड़ी बहन है। उनका नाम अंजम्मा है। उन्हें देखने के लिए लड़का आते हैं शादी के लिए, लेकिन वो रिश्ता ठुकरा देते हैं। इसे तरह पहले भी बहुत आए थे, लेकिन अंजम्मा का कुछ शर्तें होता है। वो नहीं मानने की वजह से सबको ठुकरा देते हैं और घर में सब काम अंजम्मा करते थी। हनुमंता कुछ भी नहीं करता, घर में आराम से रहता है। उसके बाद हनुमंता किचन से एक बड़ी कंटेनर से चुपके से पैसा निकल लेता है। उसकी बड़ी बहन अंजम्मा पैसा रखती है, लेकिन अंजम्मा को हनुमंता का चोरी पता होता है। फिर सीन एक कुश्ती की मैदान में दिखाते हैं। दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे थे। तभी हनुमंता और काशी भी पहुंच जाता है। एक पहलवान वही गजपति है, दूसरे ओपोनेंट को मारने वाला है। उसी तरह उसका बाप को भी मार दिया था। वो ओपोनेंट को मारने ही वाला होता है। तभी मीनाक्षी आके रोक देता है और उस घायल ओपोनेंट को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज देता है। तभी मालूम चलता है गजपति एक पॉलीगर है, वही टैक्स के नाम पे पैसा लेता है। मीनाक्षी गजपति के नियम से सहमत नहीं थे और आवाज उठाई पॉलीगर की जगह एक लीडर इलेक्शन की जरिए से चुनना चाहिए। उसके बाद गजपति अपने लोगों को भेज के जबरदस्ती घरों से पैसा छीन कर लाते हैं, लोगों का दरार रखने के लिए। फिर सीन में एक साधु को दिखाते हैं। वो गांव की तरफ आ रहे थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होके एक बस में दिखाई जाता है। वहां मीनाक्षी के साथ एक सहेली होती है।
वो लोग कहीं जा रहे होते हैं। बस में हनुमंता भी होता है। जाते समय बस के ड्राइवर को कोई तीर से मार देता है। उसके बाद बस एक पेड़ में टकरा कर रुक जाता है और जंगली लोग का गैंग आ जाते हैं। बस से सभी लोग भागने लगते हैं और मीनाक्षी भाग रहे थे, तभी एक जंगली लोग मीनाक्षी को रोक लेते हैं और मारने हैं वाला होता है। तभी हनुमंता आके मीनाक्षी को बचाकर भगा देता है और हनुमंता को जंगली लोगों का गैंग घेर करके उसको मार के पहाड़ से नीचे फेंक देता है। वो नदी में गिरता है। तभी हनुमंता को एक नदी में चमकता हुआ मणि मिलता है। फिर सीन एक नदी के पार में दिखाई जाता है। वहाँ हनुमंता बेहोश पड़ा हुआ होता है। तभी आसपास के लोग हनुमंता को घायल हुए हालत में दिख जाते हैं और उसे उठा के घर छोड़ देता है। उसका दोस्त काशी मीनाक्षी को बुलाने जाता है। तभी हनुमंता को होश आता है और वो चमकता मणि को देखता है। तभी उस मणि में सूरज की रोशनी पड़ के हनुमंता के आँख में चला जाता है। उसके बाद उसका घाव सब ठीक होता है। उसके कुछ शक्तियाँ मिलती है, लेकिन उसको मालूम नहीं चलता है। उसके बाद मीनाक्षी हनुमंता के घर आता है हनुमंता को देखने, लेकिन वो ठीक ठाक होता है। फिर काशी को झूठ बोलने के लिए मीनाक्षी से थप्पड़ मिलता है। तभी सीन एक स्कूल में दिखाई जाता है। उस स्कूल का प्रिंसिपल मीनाक्षी का दादाजी होता है। वहाँ गजपति के लोग स्टूडेंट्स का टिफिन खा रहे होते हैं, जो मीनाक्षी को एकदम पसंद नहीं था। तभी हनुमंता आता है। फिर से गजपति के लोग मारने आ रहे थे। अपने बचाव के लिए हनुमंता हाथ उठाते हैं। तभी एक गजपति का आदमी बहुत दूर जाकर गिरता है। हनुमंता खुद शॉक हो जाता है और उसके बाद सबको पिट देता है। और उसी रात हनुमंता को मालूम चलता है वो शक्ति उस मणि में। जब सूरज की रोशनी गिरकर शरीर में पड़ता है, तभी उसके शक्ति मिलता है। उसके बाद वो ये राज अपने दोस्त काशी को बताता है, लेकिन वह नहीं मानता। इसलिए वो प्रूफ करने के लिए बहुत तरीका दिखाता है, लेकिन फिर भी काशी विश्वास नहीं कर पाता है। उसके बाद हनुमंता एक चलती हुए आए ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता है और वो ट्रेन उससे टक्कर मार के उड़ा देता है, लेकिन हनुमंता को कुछ नहीं होता है। तभी काशी को विश्वास होता है हनुमंता के बात पर। फिर सीन एक बूढ़ा आदमी को दिखाई जाता है। वो पॉइजन पीकर सुसाइड करने वाले होते हैं। उन्हें मीनाक्षी, काशी और हनुमंता रोक देता है। उसके बाद वह सुसाइड का कारण बताता है। जो गजपति के लोग हैं वो सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। उसके बाद मीनाक्षी हनुमंता गजपति के पास जाता है और उस नियम को उठाने के लिए बोलते हैं। और उसके बाद गजपति कुश्ती मैच के लिए मीनाक्षी को चैलेंज करता है और हनुमंता मीनाक्षी की तरफ कुश्ती मैच लड़ने के लिए जाता है। मैच स्टार्ट होने के बाद सूरज बादल से ढक जाता है और हनुमंता को शक्ति नहीं मिलता है मणि से, और गजपति पहले की तरह मैच में हनुमंता को मार देता है। तभी बादल सूरज से दूर चले जाते हैं और हनुमंता को शक्ति मिल जाती है। उसके बाद गजपति को बुरी तरह पिट देता है और उसके कमर तोड़ देता है। उसके बाद हनुमंता पॉलीगर बन जाता है, लेकिन वह पॉलीगर की पद को ठुकरा देता है और एक लीडर के जरिए इलेक्शन करने के लिए घोषणा कर देता है। उसी समय एक हेलीकॉप्टर आता है गांव में। उसमें माइकल और सीरी आते हैं। माइकल को मालूम चलता है हनुमंता के पास पावर्स है, लेकिन वो पावर्स कहाँ से मिल रहा है जानकारी जानने के लिए आते हैं। लेकिन गांव में सब लोगों को झूठ बोल देते हैं। वो लोग हॉस्पिटल, सड़क बनाने और गांव का विकास करने के लिए आए हैं। उसके बाद सीन में दिखाते हैं माइकल हॉस्पिटल को बनाने का काम स्टार्ट कर देता है। उसी जगह में एक बड़ा पत्थर होता है। उस पत्थर को कोई ट्रक से उठा नहीं पाते हैं। फिर माइकल जाके उठाने की कोशिश करता है। उसको मालूम होता है उस ट्रक से नहीं उठेगा, लेकिन जानबूझकर करता है और उस ट्रक का उठाने वाला तार टूट जाता है और पत्थर लोगों के ऊपर गिरने ही वाला होता है। तभी हनुमंता पत्थर को गिरने से रोक देता है और सबको बचा लेता है। तभी माइकल को पता चल जाता है हनुमंता को एक चीज से शक्ति मिलता था। उसके बाद सीरी माइकल को एक और एडवांस्ड सूट बना देता है हनुमंता से लड़ने के लिए। सीन शिफ्ट होता है। हनुमंता को पता चल जाता है
उसकी बड़ी बहन अंजम्मा हनुमंता की वजह से शादी नहीं करने चाहती थी, कारण अंजम्मा शादी के बाद हनुमंता को साथ ले जाना चाहती थी। हनुमंता को अकेला छोड़ना नहीं चाहती, जो कि लड़के वालों को पसंद नहीं था, इसलिए अंजम्मा शादी रिश्ता को ठुकरा देते थी। उसके बाद हनुमंता घर की जिम्मेदारी उठाता है, अपने बड़ी बहन को एक भी काम नहीं करने देता और एहसास दिलाता है वह अपना ख्याल खुद रखेगा। फिर सीन गांव में सभी लोग इलेक्शन की तैयारियां करते हैं और उम्मीदवार हनुमंता को देने वाले थे। तभी हनुमंता मीनाक्षी की दादाजी उम्मीदवार बना देता है। उसी समय हनुमंता को कुछ खतरनाक महसूस होता है। वो देखने के लिए थोड़ा दूर जाता है, तभी हनुमंता को बेहोश करके माइकल किडनैप कर लेता है। उसके बाद माइकल को चमकती मनी के बारे में पता चल जाता है, लेकिन मनी से शक्ति कैसे मिलती है वो जानकारी निकलने से पहले ही हनुमंता मनी लेकर भाग जाता है। उसके बाद मीनाक्षी को फिर से जंगली लोगों का गैंग मारने आते हैं। हनुमंता पहुंच के बचा लेता है और मीनाक्षी को मालूम चलता है बचपन में जो चुपके से मदद करता था वो हनुमंता है। फिर हमें देखने को मिलता है वो जंगली लोगों का गैंग गजपति का आदमी होता है। हनुमंता गजपति के घर आके गजपति के साथ एक समझौता करता है और उसको सुधर जाने के लिए सलाह देता है और इलेक्शन लड़ने के लिए गजपति का नाम भी दाखिल कर देता है और हनुमंता गजपति का कमर भी ठीक कर देता है। फिर सीन माइकल को दिखाई जाता है। उससे मालूम चलता है हनुमंता को मनी से कैसे शक्ति मिलता है, इसलिए माइकल एक प्लान बनाता है। गांव में MFG-42 ड्रग जहरीला गैस छोड़ के हनुमंता से मनी लेना चाहता था, लेकिन सीरी को ये प्लान पसंद नहीं था पूरे गांव में गैस छोड़ना। इसे बात में दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और उस लैब में आग लग जाती है और माइकल सीरी को मरने छोड़ देता है। उसके बाद हनुमंता को माइकल की बस दिखता है। बस के अंदर माइकल के इरादे मनी को लेकर मालूम चलता है। फिर सीन एक शादी के मंडप में दिखाई जाता है। हनुमंता की बड़ी बहन अंजम्मा शादी कर रही थी। उसी समय माइकल आके शादी में जबरदस्ती हनुमंता से मनी लेना चाहता था। उसी हाथापाई के कारण अंजम्मा को गोली लग जाती है। हनुमंता मनी से अपने बहन को बचाने कोशिश करता है, लेकिन वो बच नहीं पाती, इसीलिए गुस्से में हनुमंता मनी को दूर फेंक देता है और माइकल के आदमी को दिख जाता है। उसके बाद माइकल ड्रोन्स में ड्रग का गैस लगाकर गांव में ऊपर से गैस छोड़ देता है और मनी की तलाश करता है। इसके बाद मीनाक्षी हनुमंता के पास जाती है उसे बुलाने, लेकिन वो मना कर देता है। वो अपने बहन को बचा नहीं पाया, वो गांव के लोगों को कैसे बचाएगा। तभी वो साधु हनुमंता के पास जाकर उसे समझाता है और वो साधु विभीषण है, रावण का भाई होता है। और उसके बाद हनुमंता गांव के लोगों को बचाने पहुंच जाता है और माइकल को रोकने के लिए उनके साथ गजपति और उसके लोग और सीरी भी होता है। सीरी को उसी दिन हनुमंता ने बचा लिया था जब माइकल सीरी को मरने छोड़ दिया था। उसके बाद माइकल हनुमंता और गजपति के लोगों को घायल कर देते हैं। तभी वही बंदर जो शुरुआत में दिखाए जाता है, वही बंदर मनी को लाकर फेंक देता है हनुमंता के पास और हनुमंता को शक्ति मिल जाता है। उसके बाद माइकल एडवांस्ड सूट जो सीरी ने बनाया था वो पहन लेता है और दोनों के बीच बड़ी जंग होता है। उसी समय हनुमंता एक गैस को जल के ड्रग्स के ड्रोन्स पर फेंक देता है और ड्रग्स का ड्रोन्स खत्म हो जाता है। उसके बाद हनुमंता माइकल को हरा देता है। उसी समय हनुमंता के हाथ से गलती से मनी गिर के माइकल को मिल जाता है। उसके बाद माइकल कुछ गैजेट्स की जरिए हनुमंता को बंदी बना लेता है और माइकल हेलीकॉप्टर लेके सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ता है और हनुमंता आजाद होके माइकल को रोक देता है और उसको हेलीकॉप्टर के साथ खत्म कर देता है। उसी दौरान मनी फट जाती है। मनी से एक लाल वाला टुकड़ा हनुमंता के आँख में घुस जाता है। उसके बाद मनी फटने के कारण एक राक्षस का दाल आजाद हो जाता है। उसके बाद भगवान हनुमान जी एक पहाड़ से निकल के हनुमंता के पास जाता है और पहुंच के हनुमंता के साथ होता है और कहानी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट जय हनुमान में पता चलेगा राक्षस का दाल कहां से है और उनका लीडर कौन है।
अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।